महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक विषय है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और विषय है कि शिव गुरु की चर्चा हमें क्यों करनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक गांव था। उस गांव में एक दबंग व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। लोगों को मारना, पीटना, लोगों का जमीन हथिया लेना, लोगों से लूटपाट करना उसका यही काम था। ऐसा करके वह बहुत ही धनवान हो गया, बहुत ही धनी हो गया पूरे गांव का। लेकिन लोगों की बद्दुआएं इतनी उसको मिलती थी कि वो इतना धनवान होने के बाद भी वह अशांत रहता था, किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता था। तो बहुत परेशान रहने लगा वो। तो उसने अपने मित्र को बोला कि यार मेरे पे सब कुछ है फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ, क्या करूं। तो वो बोले कि एक गांव में एक बाबा आए हुए हैं, एक बार तुम उनसे जाके मिलो, वो कुछ रास्ता बता दें। तो वो गया बाबा के पास, बोला कि बाबा मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ, मेरे पे किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसो आराम की कमी नहीं है, जो भी चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अशांत रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, ऐसा क्यों है, कोई रास्ता बताइए। तो बाबा ने बोला कि बेटा तू दुखी इसलिए है क्योंकि तेरे साथ लोगों की बद्दुआ लगी हुई है। इसका एक निवारण है कि तू अपने धन से अपने ही गांव में एक शिव जी का विशाल मंदिर बनवा और उसकी सेवा कर। तेरा मन धीरे धीरे अशांति से शांति की तरफ बढ़ेगा, तेरे को सुख शांति महसूस होने लगी। उसने ऐसा ही किया, मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाकर उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि इस गांव का अगर एक भी व्यक्ति छूट गया जो कि मंदिर में नहीं गया तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, धमकी दी। तो गांव के हर एक व्यक्ति को ये घोषणा करवाया गया कि आपको मंदिर में आना जरूरी है, वहां मंदिर की पूजा पाठ करना जरूरी है, शिव जी का भजन आरती जो भी मंदिर की प्रक्रिया होती है वो करना बहुत जरूरी है। तो उस दबंग के डर के वजह से पूरा गांव सुबह शाम मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता, भजन आरती करता, शिव जी की सेवा करता। पहले तो लोग डर के करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी तो लोग फिर मन से उस मंदिर की सेवा करने लगे, शिव जी की सेवा करने लगे। उसका परिणाम उस दबंग व्यक्ति पर ऐसा पड़ने लगा कि उसका अब मन किसी को लूटने का करे नहीं, किसी को धमकाने का मन ना करे, दूसरों के दर्द में वो खड़ा हो जाए, सबकी मदद करने लगे, सेवा भाव उसके अंदर जागृत हो गया। और उसके कान में अगर थोड़ी भी सूचना होती कि वो व्यक्ति परेशान है तो उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी परेशानी को दूर करने लगे। बहुत बदलाव आ गया, जिसके वजह से जो गांव वाले उसे बद्दुआ देते थे अब दुआ देने लगे। उसका मन खुश रहने लगा और वो समझ गया कि सच में शिव की सेवा से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। ऐसे ही वो खुशहाल जीवन जीने लगा, लोगों की मदद करने लगा, लोग भी उसका बहुत सम्मान करने लगे और सब कुछ बदल गया। जो लोग पहले जिसको गाली देते थे, बद्दुआ देते थे, अब लोग उसकी कदर करने लगे, वो भी बड़ा खुश रहने लगा। तो ऐसे बहुत समय ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे जब उसका उम्र हुआ और उसकी मृत्यु हुई तो ऐसे ही उस कहानी में है कि जब यमराज ने अपने गणों को भेजा कि जाओ उसको लेकर आओ, तो गण जब पहुंचे लेने के लिए तो वहां पर कहते हैं कि शिव जी खुद ही प्रकट हो गए हैं और यमराज के गणों को उन्होंने रोका है कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। तो उन्होंने पूछा क्यों प्रभु, इसने तो पूरे जीवन पाप ही किया है, तो हम इसे क्यों ना ले जाएं। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा गण है। आज इस गांव का हर एक व्यक्ति के होठों पर अगर मेरा नाम है तो उसकी वजह ये है, जिसके वजह से इसके सारे पापों को मैंने धो दिया है। अब इसके जीवन में कोई पाप नहीं है, ये पवित्र आत्मा हो गया है, ये मेरा गण है, ये मेरे साथ मेरे स्थान पर चलेगा। तो कहने की बात यह है कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये बता रहा हूं कि हमारी वजह से अगर एक व्यक्ति भी शिव को याद भी करता है ना, हमारे वजह से कोई उस शिव गुरु की चर्चा करता है, हमारे वजह से उस शिव को कोई प्रणाम भी करता है, तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी यज्ञ, कितनी बड़ी तपस्या आपके माध्यम से हो रही है। ये मौका हमको साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिया है कि हम चाहें तो अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, सुख शांति से भर सकते हैं, पर उसके लिए हमको एक सच्चा शिव शिष्य होना पड़ेगा।
आप देखते भी होंगे जो भी नियम कर रहा है उसका आचरण बदल रहा है, उसका स्वभाव बदल रहा है, उसकी बुरी संगति अच्छी संगति में बदल रही है। वो निशाचर से इंसान हो रहा है, वो जानवर से देवता के समान होता जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितनी चर्चा करेंगे, आपके वजह से जितने लोग शिव से जुड़ेंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आप देखते हैं, मैं खुद शिव को गुरु मानता हूं और शिव गुरु की चर्चा करता हूं वीडियो के माध्यम से या सत्संग शिव गुरु चर्चा स्थल पर जाकर या जहां भी मौका मिलता है मैं अपने गुरु शिव की बातें करता हूं। उसका प्रभाव मेरे जीवन पे आ रहा है। मेरा मन मेरा मन बदला, मेरा खान पान बदला, मेरा आचार विचार बदला, मेरी संगत बदली और अब मेरा जीवन में हमेशा ये एहसास मुझको होता है कि वो शिव मेरे साथ हैं, उनकी दया मेरे साथ है। अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो ये बात सच है कि साहब ने जो रास्ता बताया है ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत सरल रास्ता है। अगर हम इस पर ईमानदारी से चले तो वो शिव हमको अपना आदमी बना लेता है, शिव अपना गण बना लेता है। साहब ने साफ बोला है, सभी देवताओं में एक शिव ही ऐसे गुरु हैं जो कि अपने सेवक को अपना गण बनाते हैं, अपना आदमी बनाते हैं। और ये मौका हमको मिला है तो हम उस शिव के सच्चे शिष्य बने, लोगों को निस्वार्थ भाव से शिव की राह पे लाने का प्रयास करें। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सच्चे शिव के शिष्य हैं, जो ईमानदारी से शिव के लिए शिव की चर्चा करते हैं, उनके जीवन में बदलाव है। नौटंकी करने वालों की नहीं बात करता, जो कि केवल नाम के लिए शिव को गुरु मान लिया, मैं उनकी बात नहीं करता। जो काम के शिष्य हैं, जो शिव के शिष्य हैं, जो शिव के लिए जीते हैं, उसके जीवन में बदलाव है। इसलिए हमको चर्चा करनी चाहिए, निरंतर चर्चा करनी चाहिए। कोई हमारी बातों को ना सुने तब भी उससे चर्चा करनी चाहिए। कोई हमारी बातों से सहमत भी ना हो तो भी हमें शिव गुरु की चर्चा उससे करनी चाहिए। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग उस शिव को गुरु अगर माने हैं तो ईमानदारी से अपने गुरु शिव का काम कीजिए। अगर नहीं माने हैं तो शिव को गुरु मानने का प्रयास कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।